गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक है 16वां। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेवा सुघोषमणि और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अनंत विजयम राजा सुघोषमणि पुष्पको। ये अब व्याख्या करते हैं। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये 3 कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र थे। पांडु के 2 रानियां थीं, तो कुंती के 3 पुत्र और माद्री के 2 पुत्र थे। यह बताने के लिए यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र का संबोधन किया है कि ये कुंती के पुत्र थे। ये 3 कुंती के पुत्र हैं और ये 2 माद्री के। युधिष्ठिर को फिर राजा भी कहा है। युधिष्ठिर को राजा कहने का अर्थ है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले राजा थे, इंद्रप्रस्थ के आधे राज्य के जो बांटा गया था। तो वे इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद राजा उन्हें होना चाहिए। उन्होंने पूरा ये समय जैसे नियम था बताया था, शर्त रखी गई थी, उसके अनुसार उन्होंने उसे काटा। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर भविष्य में युधिष्ठिर ही पूरे पृथ्वी के राजा होंगे। तो ऐसा वो अपना भाव बताते हैं। अब है श्लोक 17वां। काशयश्च परमेशवासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। 18वां भी इसी से लगा हुआ है। तो सौम्य, ये जो 18वां पढ़ते हैं, द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। ये 17वां और 18वां श्लोक है। पृथ्वीपते धृतराष्ट्र को संबोधन करते हैं संजय, हे राजन, परमेशवासा
यानी श्रेष्ठ धनुष वाले, काश्य काशीराज च माने और, महारथा महारथी, शिखंडी शिखंडी च तथा, धृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न च माने एवं, विराटः राजा विराट च और, अपराजितः अजेय सात्विकी, द्रुपद राजा द्रुपद च और, द्रौपदेया यानी द्रौपदी के 5 पुत्र तथा, महाबाहु का मतलब है लंबी लंबी भुजाओं वाले, सौभद्रा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सर्वसा सब ओर से पृथक पृथक अलग अलग अपने अपने शंखान शंख दधमुह माने बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। बताते हैं और विस्तार से। काशयश्च परमेशवासा शंखान दद्मु पृथक पृथक, यानी महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में राजा द्रुपद को पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी इस सूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बन गया था। भीष्म जी ने ये भीष्म जी सब जानते थे कि ये पहले जन्म में भी स्त्री था और अभी इसमें भी अभी जो मिला है जन्म इसमें भी वह स्त्री ही पैदा हुआ था और बाद में ये पुरुष बना है, इसलिए वे उसे स्त्री ही मानते थे और इस कारण वे उस पर बाण नहीं चलाते थे भीष्म जी। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म पर बाण चलाए और उन्हें रथ से नीचे गिरा दिया था। सरसैया पर लिटा दिया था अर्जुन ने भीष्म जी को। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था, तो ये युद्ध के समय द्रोणाचार्य जी के द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर उसने अपना पराक्रम दिखाया, तो ये भी बहुत वीर थे। संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और आदि 18 वीरों के नाम लिए। तो बताया संजय ने बताया भीष्म ने शंख बजाया और किसी का नाम ही नहीं लिया और सब ने बजाया, नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ पांडवों की सेना के कितने लोगों के नाम लिए हैं कि सब ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी का नाम ले रहे हैं, शिखंडी, इन सब ने शंख बजाए। तो यानी कि इससे प्रतीत होता है संजय के मन में अधर्म के पक्ष का आदर नहीं था, क्योंकि वे तो धर्मात्मा थे। संजय भी बहुत ज्ञानवान थे, धर्मात्मा थे, तो धर्म की ही ओर उनका मन था, उन्हीं के पक्ष में थे। तो वो पांडवों की प्रशंसा करने में उनको बहुत अच्छा लगता था और भगवान भी उसी तरफ थे, तो उनकी खूब मन से वो तारीफ करते थे और चाहते भी थे कि विजय उन्हीं की हो, पांडवों की। तो संजय के मन में अधर्म के पक्ष का आदर नहीं था, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते थे और उन्होंने खाली भीष्म को बता दिया कि शंख भीष्म ने बजाया। और पांडवों की से उधर भी बहुत से शंख और सब कुछ बजे थे, सब ने बजाए थे, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। तो परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का अधिक वर्णन करना चाहते थे, अच्छी बातों को ज़्यादा कहना चाहते थे। जो धर्म के पक्ष में है उन्हीं की चर्चा उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती थी और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आता था। अब है
19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। पांडव की सेना के शंख वादन का कौरवों की सेना पर क्या असर हुआ जब पांडवों ने, इन सब लोगों ने बजाया शंख अपने। तो आगे श्लोक बताते हैं, श्लोक में संजय, कि इसमें उन पर क्या प्रभाव पड़ा कौरवों पर। चा मने और सा पांडव सेना के शंखों के उस तुमुल मने भयंकर घोषा शब्द ने नभा यानी आकाश, चा और पृथ्वीम यानी पृथ्वी को, एव माने भी, व्यनुनादयन गुंजाते हुए, धार्तराष्ट्राणाम अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वाले दुर्योधन आदि, हृदयानि हृदय, व्यदार्यत विदीर्ण कर दिए। बताया कि और फिर जब इस प्रकार का सबने शंख बजाया पांडव सेना के लोगों ने, तो उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए पूरा गूंज गया उतने भयंकर नाद से। अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले, ये कौरवों ने तो सब अन्यायपूर्वक राज्य पांडवों का छीन लिया था, तो हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, अब उसका पूरा बताते हैं, तुम लोग व्यनुनादयन तक। पांडव सेना की वो शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि और प्रतिध्वनि, ध्वनि जाती है और फिर प्रतिध्वनि फिर टकरा के आती है, फिर वो दोबारा आवाज़, आप कहीं जाइए पहाड़ आदमी बोलिए तो वहाँ पर आवाज़ वापस भी आती है, दोबारा दो तो आवाज़ सुनाई देती है। तो ध्वनि और प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के मन में और उनकी सहायता के लिए उनके खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए, डर गए, घबरा गए। तात्पर्य, हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंखनाद से हो गई। इतनी तेज जो ध्वनि थी, तो जैसे बाण लगाओ छाती में भेदो तब पीड़ा होती है, वैसे सिंहनाद से, शंखनाद से उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो गई। शंख ध्वनि ने कौरवों के सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। नाद से ही जो शंखनाद हुआ, उसी से इतना तेज था, उसी से वे भयभीत हो गए। यहाँ पर अभी शंका होती है कि कौरवों की 11 छौड़ी सेना के शंख बाजे आदि बजे तो पांडवों पर कुछ भी असर नहीं हुआ, और इनकी जो थी सेना वो 7 छौड़ी थी पांडवों की, और इन्होंने शंख बजाया तो उनके हृदय भी दीर्ण हो गए, जबकि 11 उनके थे, उन सब ने भी बजाया, तो उनको क्यों नहीं असर हुआ ऐसा। तो इसका ये अर्थ है कि जिनके हृदय में अधर्म होता है, पाप है, अन्याय है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, उनका हृदय मजबूत नहीं होता है, उनके हृदय में भय बना रहता है। और जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में कोई भय नहीं होता, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जो कुछ होगा सो होगा।
कम से कम हमें ये तो संतोष है कि हमने अपने धर्म का पालन किया। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम पूर्वक सब जब लौटे तो राज्य मांगा। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, वरन उत्साह थी, शूरवीरता थी। तो पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण पांडवों पर 11 क्षौणी सेना के बाजों का कोई असर नहीं हुआ। जो शंखनाद हुआ उनका, तो उन पे कोई उसका असर नहीं हुआ। परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर हो जाते। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती, निर्भय नहीं रहते। अरे पता नहीं हमने गलत तो किया है, उसका परिणाम तो हो सकता है, गलत का परिणाम तो खराब ही आएगा। जो गलत कार्य किया है, पाप का परिणाम तो दुख ही होगा। तो वो निशंकता उनके अंदर नहीं रहती कि हम शंका से परे हो जाएं, ऐसा नहीं होता। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्याय पूर्वक मारने का प्रयास भी किया था। भीम को तो जहर भी दिया था और उन्होंने छल कपट करके, जुआ खेल के अन्याय पूर्वक उनका राज्य भी छीन लिया था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर और निर्बल हो चुके थे। 4 वेद 6 शास्त्र में अब बात लिखी है दो, सुख दीने सुख होत हैं, दुख दीने दुख होए। अब काम करोगे पापी बनोगे, पाप का काम करोगे और चाहोगे सुख, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जो बोगे वही काटोगे। इस कारण उनके हृदय कमजोर और निर्बल हो चुके थे। तो कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कमजोर में तो जरा सा भी धक्का मारो तो बहुत जोर से उसको चोट होती है, आघात लगता है। वो तो पहले ही से कमजोर थे, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इससे हमें ये समझना चाहिए साधक को कि सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी और मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। साधक को ऐसा सावधान रहना चाहिए। वचन काय मन मम गति जाई, और सपने हो बूझिए विपत्ति की ताही। जो भगवान की शरण धर्म का आचरण करता है तो उसे कहाँ विपत्ति आ सकती है। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। तो उदाहरण बताते हैं कि देखो, लंकापति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तो भयभीत होकर इधर उधर देखता है, ताकता है, कोई देख तो नहीं रहा कोई। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अन्याय अधर्म युक्त आचरण ना करे, अपने जीवन को सफल बनाए और सत्कर्म में ही प्रवृत्त रहें। अब आगे श्लोक है 20वां। इसमें बताते हैं कि धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडु पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, पूछा था। पहले मेरा नाम लिया, अपना, मेरे पुत्र और फिर पांडु के पुत्र। इसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दिया कि उनका वर्णन किया कि आपके पुत्र दुर्योधन ने क्या किया, द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहा, और पांडु पुत्रों ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया। तो इस प्रकार 20वें श्लोक तक ये उन्होंने बताया। अब संजय भगवत गीता के
19वें श्लोक तक बताया। अब 20वें श्लोक में संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। गीता का जो मूल अर्थ है यहीं से अब आरंभ होने लगता है। 20वां श्लोक है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। इसमें एक लाइन और है 21वें श्लोक की पूर्वार्ध की, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। ये जो 21वें श्लोक का पूर्वार्ध है, इसमें संधि है, ऋषिकेशम तदा वाक्यम, या तक 8 होता है और आधे अक्षर तो गिने नहीं जाते, ये तो बताया है। तो इसलिए पूरे गिनने पर या तक 8 होता है। और या के बाद माँ है, माँ में छोटी की मात्रा है, तो माँ की और ना की बिंदी बनती है। पहले उसके जो माँ के पहले जो अक्षर है उस पर वो बिंदी बन जाती है। माँ है तो माँ की बिंदी, ना है तो ना की बिंदी। तो यहाँ माँ है तो माँ की बिंदी हम या पे लगा देते हैं, वाक्यम पढ़ा जाएगा। और माँ आधा अक्षर ही निकला है बिंदी के रूप में या पर, और उसके बाद माँ में ई की मात्रा है, तो आगे जो मात्रा होती है उस अक्षर में, तोड़ने के अक्षर में, जैसे माँ को हमने बिंदी बनाकर यहाँ पे लगाया तो ई की मात्रा बचती है, तो आगे हम ई से पढ़ते हैं, इद माह महीपते। महीपते यानी हे महीपते, धृतराष्ट्र का संबोधन है। अथ अब आगे वो बताते हैं, अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है, हो रही थी ऐसे ही। अब जब बाजे बज गए, शंख बज गए, भीष्म ने बजा दिया, तो अब सब युद्ध का शुरुआत होने का समय आ गया है। तदा उस समय धार्तराष्ट्रान, अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को सामने अर्जुन देखते हैं। व्यवस्थितान, व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देखकर, दृष्टवा माने देखकर, कपिध्वज पांडवा यानी पांडुपुत्र अर्जुन ने धनु अपना गांडीव उठा लिया, उद्यमा माने उठा लिया, और ऋषिकेशम अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इदम यह वाक्यम वचन आह माने बोले, हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से देख करके, भली प्रकार सुसज्जित सेना खड़ी देख करके, कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांधी उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अथ इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवत गीता का आरंभ करते हैं। क्या करते हैं? संजय भगवान का और श्री कृष्ण का संवाद यहीं से शुरू होता है, अर्जुन पहले बोलते हैं। ऐसे ही भगवत गीता के उपदेश का आरंभ और उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त हो जाता है।
अप्रवृत्ते शस्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, उन्होंने तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए शंख बजाया था, लेकिन सेना ने समझा कि सेनापति हैं और उन्होंने शंख बजाया, इस युद्ध के लिए ही बजाया, ऐसा सेना ने सोचा और युद्ध की घोषणा मान ली थी और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए, सब व्यवस्थित खड़े हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने अपना भी गांडी उठा लिया। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा, संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, तब वो दुर्योधन ने देखा कि सब ये सब खड़े हैं, सब सेना, तो वो घबरा गया और दौड़ा दौड़ा द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे वो कहने लगा, इनको देखिए, सबको देखिए, ये हैं, ये सब वीर हैं, इधर के हैं, सबका नाम गिनाने लगा। परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तो वो किसी के पास नहीं गए, उन्होंने अपना गांडीव उठा लिया, घबराए नहीं। इससे मालूम होता है दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजा, अर्जुन के लिए कपिध्वजा विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। संजय धर्मात्मा थे। जब पांडव वन में रहते थे, कुछ कथा है इसमें, एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई। वो वायु के पुत्र थे भीम से, तो वायु ने फूल दिया कमल का, दिव्य सहस्त्र दल, तो उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई कमल दल पुष्प को देखकर, और उसने भीमसेन से कहा, हे वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल लाकर हमें दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहाँ से चल पड़े और जब वे कदली वन में पहुँचे तब वहाँ उनकी हनुमान जी से भेंट हुई। उन दोनों में आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए कहा। हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए कहा, तो कहा कि मेरे पर आपकी, भीमसेन ने क्या कहा, मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। वो उनके पिता थे, बस उन्होंने यही कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा और उसकी आवाज़ बहुत भयंकर कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा, एक तो ये कहा, इसीलिए उनके हृदय विदीर्ण हो गए। जब बाजे उनके बजे तो और भयंकर आवाज़ हुआ। इसके सिवाय उन्होंने कहा, वायु जी ने, इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना करूंगा कि जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली हो, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। सभी देवी देवता उनकी, पांडवों की मदद कर रहे। पांडवा, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय एक पहले अध्याय के 14वें श्लोक में पांडव कहा, अब यहाँ पर फिर पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं इस श्लोक में भी। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमा महीपते। इस प्रकार
पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, चापलूसी करता है। परंतु अर्जुन क्या करते हैं, कौरव की सेना को देखकर जो जगत गुरु हैं, कौन है, प्रभु अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, सबके अंदर की जानने वाले हैं, मन बुद्धि को प्रेरणा देते हैं, उन्हीं के अनुसार मन बुद्धि कार्य करती है जो वो चाहते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण से सूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। आगे जो कहेंगे अर्जुन, वो भगवान से कहेंगे कि आप मेरे रथ को उन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखूं कि जो लोग मुझसे युद्ध करना चाहते हैं वे कौन कौन हैं। तो ये नीति से युक्त वचन अर्जुन ने कहे। और द्रोणाचार्य के पास तो दुर्योधन गया था और उनको चालाकी से उनको अपनी ओर ज़्यादा पक्ष में रहें और भेदभाव न रखें, ऐसे उसने शब्द गए डर के मारे। लेकिन अर्जुन में तो सूरवीरता थी, उत्साह था, और वो किसकी शरण गए, वो भगवान की शरण गए। भगवान से कहा उन्होंने, किसी पुरुष से नहीं कहा। तो उन्होंने कहा आप ले चलिए, तो अपने जीवन के रथ को कृष्ण रूपी सारथी के हाथ सौंप दो। वो इधर उधर नहीं जाने देंगे, सही दिशा में ले जाएंगे। तो हमें प्रभु के शरणागति ही रहना चाहिए। इस प्रकार हमें यही सीखना है कि हम सदैव धर्म का पालन करें और प्रभु की शरणागति में रहें। श्री राम राम।